Hello, students. Today we will discuss at the theater. This is chapter number 6, and as for 7th class, Holy Faith Communicative English. Again, I tell you title of the poem. At the theater, to the lady sitting behind me. So this is question answer part. Somebody requested me to make question answer. That is why I made it. I hope you'll be pleased after hearing or after reading of this question answer. I would like to request you, if newly you are watching my channel or watching my video, please subscribe this channel and hit the bell icon at the same time. If you like, so you can like. If you want to make any comment, so you are free to make any comment. सो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं उसका क्वेश्चन आंसर। अगर आगे का भी समय मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूँगा। समय के अभाव चलते कई दिनों के बाद मैं करीब करीब 4 या 5 महीने के बाद ये पहला वीडियो लेक्चर मैं यूट्यूब में पब्लिश कर रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द लेडी नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट। यह जो प्लॉट है, यानी यहाँ पे एक ड्रामा के बारे में बातचीत हो रहा है, एक प्ले के बारे में। कुछ लोग थिएटर में बैठे हैं, प्ले को देख रहे हैं, उसी बीच में 2 महिलाएं बातें कर रही है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, मैं उसका समराइज करना नहीं चाहता हूँ। जब कभी हम इस चैप्टर को फिर पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा। तो जो प्ले को वो देख रहे हैं और उस प्ले के बारे में सब कुछ डिटेल्स उसको कैसे पता है। जैसे कि आप अगर किसी के साथ मिलकर के मूवी देख रहे हो और आगे से आप एक स्टेप उस मूवी के बारे में किसी को बता रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही आप वो मूवी को देख चुके हो। तो आंसर इज क्लियर, द लेडी माइट बी सीन बिफोर दिस प्ले। ठीक है, महिला जो है पहले इस प्ले को देख चुकी होगी, सो दैट शी नोस ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट। तभी तो उसको पूरा जो प्ले का स्टोरी है सब कुछ पता चल चुका है। व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू थिंक इट वाज। यानी ये जो प्ले है ना, किस प्रकार का हो सकता है। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब पर दिस प्ले इज ए काइंड ऑफ सस्पेंस एंड ट्रेजेडी। हो सकता है ये जो प्ले है ये एक सस्पेंस का होगा और ट्रेजेडी का भी होगा। ट्रेजेडी जो शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इस प्ले के बीच में एक स्टांजा में मर्डर के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके चलते मैंने ट्रेजेडी शब्द को लिया। लेकिन क्लियरली सस्पेंस के बारे में देखा जाता है। हाउ वॉज द लेडी स्पॉइलिंग द चार्म ऑफ द प्ले फॉर द पोएट। तो यहाँ पे जो लेडी है वो किस प्रकार से एक चार्मनेस को ख़त्म कर रही है, स्पॉइलिंग कर रही है पोएट के लिए। सीधी सी बात है, क्योंकि मज़ा तो तब आता है जब हम सस्पेंस पर रहते हैं। यदि पहले से ही कुछ पता चल जाता है स्टोरी, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही बात हुआ है। द लेडी वॉज स्पॉइलिंग द चार्म ऑफ द प्ले फॉर द पोएट बिकॉज शी वॉज फॉरटेलिंग ऑफ द प्लॉट। तो लेडी ये जो प्ले है उसका चार्मनेस को ख़त्म कर रही थी। उसका कारण ये है क्योंकि वो जो प्ले का आगे की सारी बातें अपने पास में बैठी हुई जो दूसरा लड़की उसका भतीजी है उसको बोल रही थी, और आसपास के लोग विशेष करके पोएट इस बात को सुन रहा था। तो इसीलिए इस प्ले का चार्मनेस जो है स्पॉइलिंग हो रहा था, यानी ख़त्म हो रहा था, नष्ट हो रहा था। Where exactly was the poet sitting? How can you say that? जो पोएट
वास्तव में कहाँ पे बैठा था और आप कैसे कह सकते हैं? अगर हम पिक्चर को देखें, इसमें जो पिक्चर है उसी पिक्चर के आधार पर देखें तो दो लेडी के आगे पोएट बैठा है, तो इसी के आधार पर भी हम कह सकते हैं द पोएट वाज सिटिंग एग्जैक्टली बिफोर द लेडी। दूसरी बात है, वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द पोएम, जब हम टाइटल को पढ़ते हैं उसी टाइटल में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टू द लेडी सिटिंग बिहाइंड मी, यानी पोएट के पीछे अगर लेडी बैठी है तो डेफिनेटली लेडी के आगे पोएट बैठा है। तो ये है। हाउ वॉज द लेडी टॉकिंग टू, हु वॉज द लेडी टॉकिंग टू? द लेडी वॉज टॉकिंग टू हर नीस, द लेडी वॉज टॉकिंग टू हर नीस। जो लेडी है वो अपने भतीजी के साथ बात कर रही थी। What does the poet say about the other lady? दूसरा लेडी जो वहाँ पर थी यानी उसकी भतीजी, उसके बारे में पोएट क्या कह रहा है? The poet says about the other lady that she is a half-wit too. कहने का मतलब है जो दूसरी लेडी है उसी लेडी के बारे में पोएट यहाँ पे कहते हैं वो भी एक पागल है, आधी पागल है, कहने का मतलब ऐसा है। Why does the poet call the lady followman? है ना, ये जो महिला को एक असभ्य महिला क्यों कहा उसने? किसने कहा? पोएट कहा। The poet called the lady followman, यहाँ पे पोएट जो है महिला को एक असभ्य महिला बोलता है, बिकॉज इट इज़ इल मैनर। दोस्तों इसमें इट के बाद इज जरूर जोड़ देना, आप मेरे से छूट गया। इट इज इल मैनर टू स्पीक लाउडली इन द पब्लिक प्लेस। जब कभी कोई पब्लिक प्लेस होता है जैसे सिनेमा घर हो गया, है ना, जहाँ पे लोग एकांत होकर के कुछ समय गुजारना चाहते हैं, ऐसी जगह पर, ऐसे पब्लिक प्लेस पे और लाउडली बात करना ये एक इलमैनर्ड कहलाया जाता है। और इसीलिए ही पोएट यहाँ पे इस वुमेन को फाउल वुमेन कहता है। द पोएट टेल्स द लेडी टू थिंग्स प्लेनली। पोएट दो बातें महिला के लिए बोलता है। मेंशन देम इन योर ओन वर्ड, उसे आप अपने शब्दों में लिखें। द पोएट टोल्ड द लेडी टू थिंग्स प्लेनली एज फॉलोस, यानी पोएट यहाँ पे दो विशेष बातें उस लेडी के लिए कहता है जो इस प्रकार है। नंबर 1, टू बी म्यूट, मतलब चुप रहना। नंबर 2, नॉट टू ब्रीथ ओपन हिज नेक सो मच, यानी उसके जो कंधा के ऊपर वो पीछे बैठी है, बक 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 कर रही है, उसके चलते उसका जो ब्रीथिंग, जो सांस का जो हवा है वो उसके नेक के ऊपर बार बार टच कर रहा था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नॉट टू ब्रीथ ओपन हिज नेक सो मच, मेरे जो नेक के ऊपर आप ब्रीथिंग भारी से मत किया करो। तो ये था क्वेश्चन आंसर, और आगे यदि समय मुझे अनुमति दे तो मैं ज़रूर आपके लिए उसका लेक्चर को भी रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, may God bless you।